Hello friends, my dear students and all the respected persons. आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ रिप्रेजेंट हो रहा हूं। प्रीवियस क्लास में मैंने कमांड के बारे में बताया था कि हाउ टू एक्सप्रेस द कमांड बिफोर अदर पर्सन्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेन वर्ब के बारे में, क्योंकि मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, अगर वे कॉम्बिनेशन के सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर हमारा सेंटेंस कंपोज नहीं हो पाएगा। इसलिए आज सबसे पहले मैं आपको मेन वर्ब के बारे में आइडिया दूंगा कि मेन वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब का यूज कैसे होता है, इसके टाइप्स कितने, इसके काइंड्स कितने हैं और यह किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि मेन वर्ब क्या है। तो आप देखें, मेन वर्ब हमेशा 5 फॉर्म को यूज कराता है। 5 फॉर्म का मतलब क्या हुआ? V1, V2, V3, V4 एंड V5। किसी भी वर्ब को जब हम लोग राइट करते हैं तो वह हमेशा रूट वर्ब होता है, इसीलिए हमारा सबसे मेन वर्ब रूट वर्ब होता है। इसीलिए V1 को हम लोग रूट वर्ब कहते हैं। ये रूट वर्ब को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। और इस प्रेजेंट फॉर्म के साथ साथ रूट वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसीलिए रूट वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इस तरह से हम लोग V1 को इतने नामों से जानते हैं। अब V2 की बात मैं करता हूं, इसका यूज पास्ट फॉर्म के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म ये हमेशा सिंपल पास्ट को शो करता है, ये हमेशा सिंपल पास्ट एक्शन को शो करता है, इसीलिए V2 को हम लोग पास्ट फॉर्म सिंपल पास्ट एक्शन के नाम से जानते हैं। V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, पास्ट परफेक्ट फॉर्म। तो इसको भी हम लोग दो नाम से जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर पास्ट परफेक्ट फॉर्म। V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। इसको जेरंड भी कहा जाता है, इसको जेरंड भी कहा जाता है। अभी मैं सबसे पहले वर्ब के फॉर्मेशंस का ग्रामेटिकल नेम दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस वर्ब के फॉर्मेशंस का यूज अकॉर्डिंग टू एक्शन किया जाता है। तो अब आप यहां ध्यान से देखें, यहां पे 5वां फॉर्म जो होता है इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। इसके साथ साथ हम लोग इसे सिंगुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, यानी कि किसी भी वर्ब को
जब सिंगुलर फॉर्म में लाना है तो हम उसे सिंगुलर फॉर्म के रूप में लाते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारा आपने जो देखा मैं बता रहा हूं कि ये पांचों फॉर्म के बाद अब मैं इस मेन वर्ब को कैसे डिफाइन करूंगा। तो आप यहां पे देखें कि दैट वर्ब, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, दैट वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब, इज कॉल्ड मेन वर्ब which shows the formations of the verb, formations of the verb। ये वर्ब के फॉर्मेशन को शो करता है, which shows the formations of the वर्ब। तो ये फॉर्मेशंस जो मैंने लिखा है, ये सारा फॉर्मेशंस आप देख रहे हो कि ये वर्ब के 5 फॉर्म जो मैंने शो किया, ये वर्ब के फॉर्मेशंस है। और तो मेन वर्ब को पहचानने का सबसे बड़ा सिस्टम यही है कि आप जब वर्ब के फॉर्मेशंस शो करेंगे तो वह निश्चित रूप से मेन वर्ब होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेन वर्ब को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। अब आप यहां ध्यान से देखें, मेन वर्ब को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूं मेन वर्ब का। अब आप देखिए, सबसे पहले तो मेन वर्ब को मैं 2 काइंड्स में बांट रहा हूं। ऐसे मेन वर्ब को अभी मैं 4 काइंड्स में बांटूंगा, बट अभी स्टार्टिंग में मैं आपको 2 काइंड्स दिखा रहा हूं। फर्स्ट इज कॉल्ड transitive verb, transitive verb, and second is called intransitive verb, intransitive verb। अब आप यहां देखें कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है। तो ट्रांजिटिव वर्ब की बात मैं बता रहा हूं आपको। ट्रांजिटिव वर्ब आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट्स ऑब्जेक्ट एंड हाउ कैन यू गिव द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं बता रहा हूं कि जब भी हम लोग सेंटेंस को कंपोज करते हैं तो मेन वर्ब का जो यूज करते हैं, उस सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ अगर एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो वह मेन वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब विच शोज और विच रिक्वायर्स एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप देखें, दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब which requires at least 1 ऑब्जेक्ट। अब आप यहां ध्यान से देखिए, सपोज मैंने लिखा राम ईट्स अ मैंगो। अभी आप यहां ध्यान से देखें कि मैंने जो यहां पे मैंगो लिखा, ये इट का ऑब्जेक्ट है, ये इट का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इस मेन वर्ब का, ये इट्स जो मेन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। यानी इस मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया गया है, और जब मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड करेंगे तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और इस तरह से हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। तो आप यहां देखें कि इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट कंपोज किया जाता है। जैसे आप देखें,
ये भी के साथ ऑब्जेक्ट आएगा और ये भी के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग लिखते हैं दैट वर्ब इज कॉल्ड intransitive verb which don't require any object। अब जैसे सपोज मैं लिखता हूं he slept, वह सो गया, he slept, वह सो गया। ये मेन वर्ब है हमारा, लेकिन यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसको कैसे याद रखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ये हम लोगों ने इसे क्या कहा, ट्रांजिटिव वर्ब कहा। और ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो हमेशा मैरिड वर्ब होता है। अब देखिए मैरिड वर्ब इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है। लाइफ टाइम ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ रहेगा। जब जब ट्रांजिटिव वर्ब आएगा उसके साथ ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी है, इसीलिए ये कपल है और ये मैरिड ट्रांजिटिव मैरिड वर्ब के नाम से जाना जाएगा। बट ये बेचारा बैचलर है, ये कुंवारा है, इसके साथ लाइफ में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग इसको अनमैरिड वर्ब भी कह सकते हैं। तो अनमैरिड वर्ब दैट मींस इंट्रांजिटिव वर्ब, मैरिड वर्ब दैट मींस ट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे मेन वर्ब का दो काइंड्स है, जिसे हम लोग हमेशा सेंटेंस को कंपोज करते समय यूज करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो काइंड्स फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसके क्या रोल्स हैं, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जाते जाते मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्लीज 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 आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। दैट्स ऑल।